4 लेबर कोड के विरोध में पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ का मशाल जुलूस। वाराणसी। पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ (PRKS) वाराणसी मंडल द्वारा गुरुवार केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री रमेश मिश्रा के नेतृत्व में PRKS कार्यालय से डीजल लॉबी तक मशाल जुलूस निकाला गया। ये जुलूस भारत सरकार द्वारा 26 श्रम कानूनों को समाप्त कर उन्हें 4 लेबर कोड में समाहित किए जाने के विरोध में आयोजित किया गया। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि नए श्रम संहिताओं से संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के हित प्रभावित होंगे तथा शोषण की आशंका बढ़ेगी। उन्होंने आशंका जताई कि मजदूर, उद्योग एवं कार्य दिवस की नई परिभाषाएं कर्मचारियों के अधिकारों को सीमित कर सकती हैं। संघ ने फिक्स टर्म रोजगार व्यवस्था, राष्ट्रीय फ्लो वेज फॉर्मूला, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुरूप कार्य के घंटों में बदलाव, NPS एवं UPS को बढ़ावा तथा निजीकरण, निगमीकरण और ठेकेदारी में वृद्धि जैसे मुद्दों पर भी चिंता व्यक्त की। मैं रमेश मिश्रा, वर्किंग प्रेसिडेंट पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ एवं जोनल सेक्रेटरी NFIR नई दिल्ली। किस तरह के मसाल जुलूस निकाला जा रहा है? आज का मसाल जुलूस 2025 में लेबर कोड का जो बदलाव हुआ है, इसमें रेलवे और ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के मजदूरों के लिए वो बहुत विरोधी है। उसके प्रतीकात्मक रूप में आज का मसाल जुलूस निकाला जा रहा है, जो पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ के कार्यालय से DRM ऑफिस के सामने होते हुए जाएगा। कितने की संख्या में लोग इसमें शामिल हुए? आप खुद भी देख लीजिए, यहाँ पर भारी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं और हम लोगों का ये जो गेजेज में चेंजेज हो रहा है, ये ड्यूटी आवर्स में जो परिवर्तन किया जा रहा है, साथ में नए जो सृजन के ऑफर है उसको खोने की प्रक्रिया चल रही है। सैलरी को 50% करके और प्रीविपर्स के रूप में देने का प्रक्रिया चला है। इन सब के विरोध में आम मजदूरों के लिए भारतीय रेलवे के साथ असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं उनके लिए आज ये मसाल जुलूस पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ सपोर्ट में निकाल रही है। मांगे नहीं पूरी होती है तो आगे क्या अगला कदम होगा? जैसा कि ऊपर का निर्देश होगा वैसा किया जाएगा। हमारा फेडरेशन बोलेगा, फेडरेशन के दिशा निर्देशों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। नाम और परिचय बता दें। मेरा नाम श्याम कुमार झा है और मैं पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ का मौजूदा मंडल मुखी हूँ। किस तरह की मसाल जुलूस निकाला जा रहा है, क्या उद्देश्य है इसका निकालने का? यह मसाल जुलूस केंद्र सरकार के मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ निकाला जाएगा। जैसा कि आप जानते होंगे, आज सीटू द्वारा पूरा भारत बंद का आह्वान किया गया। उसी क्रम में हम रेल कर्मचारियों को भी उनका समर्थन करने का आदेश NFIR नई दिल्ली से प्राप्त हुआ है। उसी के तहत हम सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के विरुद्ध सीटू के समर्थन में ये मसाल जुलूस निकाल रहे हैं। क्या क्या मांगे हैं आपकी? अभी 6 मांगे जैसा कि दिखाई दे रहा है। हाँ, ये 6 मांगे जो आपने देखा है प्रेस रिलीज में, इसमें मेन चीज़ ये है कि भारत सरकार आज की तारीख में मजदूर विरोधी नीतियों को उसने पास किया है। उसमें मुख्यतः है कि लगातार वो 12 घंटे काम कराने की बात कर रहे हैं और प्राइवेटाइजेशन, सभी संगठनों का वो प्राइवेटाइजेशन करना चाह रही है। कुछ बचे हुए हैं तो उनका वो निगमीकरण करना चाह रही है। इस तरीके से सरकार यह चाहती है कि सभी सरकारी संस्थाएं प्राइवेट हो जाएं। प्राइवेट होने का मेन मकसद उनका यह है कि प्राइवेट में मजदूरों का शोषण होता है और कुछ नहीं होता है। प्राइवेट कंपनियों के प्रॉफिट का मेन रीजन मजदूरों का शोषण है। इसी के विरोध में हम लोगों ने आवाज़ बुलंद की है और इसको हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक ये अपनी नीतियों को वापस नहीं लेंगे। ये मसाल जुलूस कहाँ से कहाँ तक जाएगा? मसाल जुलूस कहाँ से कहाँ तक जाएगा? मसाल जुलूस हम अभी अपने यूनियन ऑफिस से निकालेंगे और DRM ऑफिस के सामने से होते हुए डीजल लॉबी बनारस में समाप्त होंगे। कितने की संख्या में लोग इसमें? हमारी संख्या मिनिमम 50 की तो रहेगी और आशा है कि और भी लोग अभी बढ़ेंगे। क्या कहेंगे सरकार से इसको लेकर? सरकार से हम यही कहेंगे कि अपनी मजदूर विरोधी जो उन्होंने नीतियां नहीं बनाई हैं उनको वापस लें या उनमें संशोधन करें। 12 घंटे की कार्यप्रणाली बंद करें। लगातार 12 घंटे के कोई कुर्सी पर बैठ भी नहीं सकता, मजदूर काम कहाँ से करेगा? NPS
वो खुद तो अपने को ओपीएस में कन्वर्ट करके ओपीएस लेते हैं, और जो मजदूर जिंदगी भर काम करता है उसको उन्होंने एनपीएस में कन्वर्ट कर दिया है। एक नीति लाओ, या तो सबके लिए एनपीएस या तो सबके लिए ओपीएस। ये है। मांगे नहीं पूरी होती है तो आगे क्या? मांगे अगर पूरी नहीं होगी तो हम इसी प्रकार से कमर के विरोध करते रहेंगे और धीरे धीरे इस विरोध को और उग्र करेंगे, और यदि नहीं मानेंगे तो लास्ट में हम सेंट्रल यूनियंस के आदेश पे यदि होगा तो पूरे रेल को भी हम रोकने का काम करेंगे।